राम के चरित्र के लिए तो पुराण से पहले ही वाल्मीकि जी को भगवान श्री ब्रह्मा जी ने और आदि काव्य वाल्मीकि रामायण को रखवाई दिया है। इसलिए राम के चरित्र को भला कौन भी जांचता। राम के कारण भगवान शंकर ने और देवी सती माता को और त्याग दिया। और क्या आगे चल करके होता है कि दक्ष का भगवान शंकर का जो श्रापी हुआ, प्रयाग मुनि की उत्पत्ति हुई और प्रयाग की ये चर्चा आप लोगों ने सुना और दक्ष को श्राप लगा। इसमें क्या कहा जाए, ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा की माया है। जो भी घटना होती है, जिस प्रकार से गाड़ी आगे में चली जाती है और पीछे पीछे उसके गाड़ी के पहिए के और निशान बनते चले जाते हैं और कथा बनी चली जाती है। आज यहाँ कथा हुई, थोड़े दिन बाद ये कथा की भी कथा बन जाएगी। एक ये भी एक याददाश्त जीवन हो जाएगा कि वहाँ पर ऐसा ऐसा कार्य हुआ था। ध्यान देना, अभी हम लोग कथा के लिए और आगे क्या कहेंगे उसमें हमारी निगाह नहीं है, हमारी बुद्धि और हमारा उसमें होश नहीं है। हम तो अपनी कथा सुनाते चले जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और आनंद लेते जा रहे हैं। बाद में इसकी भी घटना और बनेगी, वो आप लोग सुनोगे। परंतु अभी तो हम लोग आगे देख रहे हैं, आगे कथा सुनते जा रहे हैं और ये कथा की भी कीर्ति और चर्चा बहुत दिनों तक लोग यहाँ कहेंगे और करेंगे। करने वाले, कराने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और सब लोग बार बार और ये चर्चा कहेंगे। आज वही भगवान शंकर का और ये इतिहास आप लोग सुन रहे हो, जो कि याम से सफल जन्म जिसको सुन करके और अपना जीवन जिनका जीवन और सफल हो जाता है। आपके जीवन में भी यदि कोई कठिनाई आ जाए, मरण गरण हो, लड़ाई झगड़ा हो, पति पत्नी में, भाई बंधु में, कोई नई बात नहीं। बहुत लोग इसीलिए परेशान रहते हैं। ये मत देखो किसको किसको खुश करोगे और किसको नाराज करोगे। छोड़ो जंजाल, जो जहां जाए जाने दो। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जिसको जज करना हो वो करे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे। मेरे सिर पाप की कटनी मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से। बोलो भगवान उमापति महादेव की जय। भगवान शंकर ने कहा ये नारी और बुद्धि है, ये नहीं मानेगी। क्रिया हट, बाल हट और योग हट, ये तीन हट कभी कभी बड़े विचित्र हो जाते हैं। बड़े बड़े को भी इनके सामने और झुकना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा देवी सती ठीक है, तुमने हट कर लिया तो जाओ नंदिकेश्वर 60,000 गौ दे दो और जाने दो। सती माता बैल में बैठ करके कैलाश से और हरिद्वार कंखल में गंगा के किनारे पर यह क्षेत्र है। जिन लोगों ने हरिद्वार गए होंगे उन्होंने क्षेत्र देखा होगा। कंखल नाम के तीर्थ में और ये यज्ञ हुआ था गंगा किनारे। वहां पर सती माता आई तो देखे सबके नेम प्लेट लगी हुई है, सबके आसन। जब बड़ा बड़ा मीटिंग होती है ना, आपने संसद भवन देखा होगा, विधानसभा देखा होगा। अच्छा आप विधायक नहीं बने, आप सांसद नहीं बने, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हम कभी सांसद और विधायक का चुनाव नहीं लड़ते, न ही पार्लियामेंट विधानसभा देखते हैं, न ही कोर्ट कचहरी जाते हैं। जिस प्रकार से कुत्ता और जानवर ये सूंघ के अपने प्रेमी का पता लगा लेते हैं कि हमारा प्रेमी इधर गया है। छोटा बछड़ा को छोड़ दो, आंखें बंद करके बोरा में भर करके, और वो धीरे धीरे और अपने समीप में आ जाएगा। कुत्ते को बैलगाड़ी में भर करके बोरे को भर के छोड़ा है और घर आ गया। वो सूंघ के आया, किसी ने रास्ता नहीं बताया और न ही किसी ने उसको किसी से रास्ता पूछा। और हम लोग बोलते हैं कहाँ कथा हो रही है, अरे कुत्ता बेचारा सुन सुन के पहुंच जाता है और आप नहीं आ पाते। क्या कुत्ते से बुद्धि कम है क्या? है? अरे आपके हृदय में बैठे हुए भगवान को, और आपने देखो ये ऋषि लोगों ने कभी विद्यालय नहीं गए, कभी व्याकरण नहीं पढ़ा, कभी पुराण नहीं पढ़ा। आश्चर्य की बात है, हमारे बाबा जी बैठे हैं, ये उस समय यज्ञ थे
हमको लोगों ने कहा हमें शिव पुराण करानी है। उनका हम शिव पुराण पढ़ाई नहीं, कभी देखा नहीं, कैसे सुनाएंगे, भागवत करा लो। बोले भागवत हमने बहुत सुने हैं, हमारा एक नया गांव बसा है एक नदी के बाढ़ में, तो नया गांव बसा है तो उस गांव में और हम शिव पुराण कराना चाहते हैं। दिल में बड़ा धक्का लगा, जो सुनी नहीं पढ़ी नहीं कैसे सुनाएंगे। दो पंडित जी बोले आप तो बैठ जाना, जो आगे बोल देना हम बगल में सुना दिया करेंगे। हमने वासुदेव का कथा सुना दिया, हमने अच्छी बात है। भगवान शंकर जी का नाम लेकर के जब बैठे मेरे शिव पुराण सामने आई, टेंट भी नहीं था, मंडवार कर दिया था लोगों ने, ना कोई संगीत थी ना कोई माइक था। एक सज्जन ने आपके ही वैश्य बढ़िया समाज के थे, बोले महाराज श्री ऐसी कथा लेकर सुनी नहीं, कथा घबरा के सुनाते थे, आज उनका वाक्य याद है, कोई यहाँ नहीं है और ये जिले के नहीं दूसरे जिले के। इन ऋषियों ने जो एक कथा सुनाई है ना, उनके हृदय में भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। ये जो कथा सुन रहे हो आने वाले समय पर और एक इतिहास बन जाएगा। आज बोल दिया है, बोलना नहीं चाहिए, भविष्य की बात भूल के नहीं बोलना चाहिए। आपने सीता माता का चरित्र सुन चुके हो, धरती माता को भगवान ने वर्जित किया था, फिर भी सुना दिया, ठीक नहीं है। सिद्धनाथ क्षमा करें, बता रहे थे कि जो जो लीला होती है बाद में ये एक ये चर्चा का विषय बन जाती है, एक कहानी बन जाती है। ये बच्चों को शांत करो, जो इधर उधर जा रहे हैं शांत बैठाओ जरा। भगवान ने 60,000 गण भेज दिया। सती माता हट करके महादेव के सामने से गई। महादेव ने कहा ठीक है जा तो रही है, पर क्या मालूम लौट के आती है कि नहीं आती। कुछ लक्षण ऐसे दिखा करते हैं आने वाले के और जाने वाले के, ध्यान देना, इन लक्षणों से पता लग जाता है। आप सभी जब कोई आदमी बोले भैया भोजन कर लो, दूसरा बोले भोजन क्यों नहीं कर लेते, तीसरा बोले भोजन करके जाना ना, तो समझ लेना भोजन कर लेना, नहीं तो आपको वहां भोजन रखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। कोई बोले रुक जाओ ना 3 बार और आप नहीं रुके, आप जाओगे आपके ऊपर परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये अनुभव सिद्ध बात है। भगवान शिव जी ने कहा सती लगता है वापस आए किनारे, क्या माना वही है, वही जो राम ने चला था वो कर गर्क बढ़ा नहीं सका। सती माता गई, वहां जो पट्टी लगी थी ब्रह्मा की, विष्णु की, प्रजापति के धर्म की, यमराज की, सूर्य शर्मा की, राम के शनि आदि की, और सबके महान देवता विधायक भगवान शंकर का नामो निशान नहीं। सती ने बैल से उतर के यज्ञ में गई, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। माँ ने बड़े प्रेम से हृदय से मिली, पिता को प्रणाम किया तो पिता ने तीसरी दृष्टि से देख लिया और बोले नहीं। उन्होंने पूछने लगी मेरी माँ मेरे पिता, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ब्राह्मण समाज में कि भगवान शंकर सबसे बड़े देवता हैं और आप लोग उनकी महिमा जानते हो, बड़ा समझ के ही मेरा भी ब्याह किया था उनके साथ, और आप लोग उनको बड़ा मान करके ही और उनको नामो निशान क्यों नहीं दिया, उनका आदर नहीं दिया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। देखो जो अपूज्यों को पूजता है, पूजनियों का अपमान करता है, ऐसे स्थान पर ऐसी सभा पर काल रोग मृत्यु भय 4 चीज बने रहते हैं। आप लोगों ने शंकर का अपमान किया, अन्य देवताओं का खूब पूजन किया है, क्या ये देवता तुम्हारा यज्ञ सफल कर देंगे, तुम्हारी मूर्खता है। दक्ष ने कहा मेरी मूर्ख लड़की, तेरे को रहना है तो रह, और नहीं तो सुख चली जा, मैंने कब बुलाया तेरे को। महादेव कब का प्रेत बन गया है, कभी नहाता नहीं, धोता नहीं, मसान घाट में रहता है, ऐसे अपवित्र आदमी को एक में बुलाया जाए तो ये भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। तू ज्यादा ही मेरे को ज्ञान दे रही है, इसलिए पतिव्रता का तू ढोंग कर रही है, तू रहे आप चली जा, मैंने तो बुलाया नहीं तो क्यों आए, और आ गई है तो चुपचाप अपना यज्ञ का भाग ले और शांति से रह, यज्ञ मत बिगाड़, हमको परेशान मत कर। जब दक्ष ने ऐसा कहा तो सती माता ने कान मूंद लिया और बड़ी जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा अय धर्म, अय ब्रह्मा, अय विष्णु, अय इंद्र और यज्ञ के अधिष्ठान देवताओं, मेरी बात सुनो, तुमने भगवान शंकर का अपमान करने वाले मेरे पिता का साथ दिया है, तुम सब लोग भक्त संकट में पड़ोगे। और अब दक्ष के वीर से जो मेरा शरीर बना है, अब मैं शरीर को यहीं पर ही जला दूंगी और अगला शरीर और धारण करूंगी
और महादेव की पत्नी बनूंगी, मेरी ये प्रतिज्ञा है। ऐसा कह करके देवी सती एक पीला वस्त्र ओढ़ लिया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यज्ञ के दूर पर जा करके और योग आदमी से जल करके और भस्म हो गई। सती माता जल गई, गणों ने हाहाकार किया और बहुत से गण के ऊपर गिर पड़े। कुछ लोगों ने दक्ष को मारने के लिए और कूद पड़े। भृगु महाराज ने यज्ञ में विघ्न करता आहुति किया, उससे देवता उत्पन्न हुए, जली हुई लकड़ी से गणों को मारने लगे। गण भयभीत होकर के भगवान शंकर के सामने गिरे और रोने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले नाथ देखो हमारे शरीर को कितना मारा गया है। बोले वो कैसे? बोले आप क्या बताएं, आप सब कुछ जान लो। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम जो है ना दक्ष का यज्ञ छोड़ करके तुरंत महादेव के सामने पहुंच गए। महादेव ने कहा नारद सच सच बताना, आज झूठ मत बोलना। मेरे घरों की इतनी पिटाई हुई है, सबके शरीर में दबा रख दिया गया है, जला दिया गया है और मेरी पत्नी का बुरा हाल हुआ है, सत्य सच बताना। नारद आग लगाने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐ कलाप्रिय लड़ाई कराने वाले मेरे पुत्र नारद, उस समय तुमने और शंकर जी को भी और भ्रमित कर दिया। क्या कहा? बोले भोलेनाथ मेरी बात सुनो। क्या है? एक समय मैंने दक्ष के पुत्रों को और योगी बनाया था, महात्मा बनाया था, तो दक्ष ने मेरे को श्राप दिया था कि मूर्ख नारद तू 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह नहीं रह पाएगा। तो ये दक्ष सबको श्राप ही देता रहता है। महादेव मैं कभी किसी का बुरा करता हूँ, भगवान शंकर से उकारी बना देता। बोले नारद मैं नहीं पूछता, ये बताओ क्या करना है? बोले महादेव दक्ष को दंड देना ही पड़ेगा। मेरे को श्राप दे दिया, आपको भी श्राप दे दिया, अपनी बेटी का अपमान कर दिया, इसलिए मूर्ख को दंड देना जरूरी है। महादेव आप विधायक हो। उनका ठीक है। तुरंत ही नारद की बात को सुनकर के महादेव जी कुपित हो गए और अपने मस्तक से जटा उखाड़ी और जमीन में दे मारी। जटा टूट करके 2 भाग में बिखरी और वहीं से एक नारी और नर पैदा हो गए। भैरव के समान वीरभद्र और कालिका देवी, नंग धड़ंग 1000 हाथ वाली, जटा फुटकारे हुई और मुखी क्या पाऊं क्या खादन। महादेव ने कहा कालिका जा दक्ष के यहाँ तेरी भूख मिटे। वीरभद्र ने कहा है जमीन को मैं पी लूं, समुद्र को सुखा दूं, सूर्य को निचोड़ दूं, जमीन को लपेट लूं, क्या करूं? महादेव ने कहा जमीन को, सूर्य को, समुद्र को कुछ नहीं करना, तो किसको करना है? ब्रह्मा विष्णु राम केतु सबको मैं आज मरोड़ दूं, बांध लाऊं, आपके सामने पटक लूं। बोले वो भी नहीं करना, तो बताओ क्या करना? दक्ष को दंड देना है और उसको यज्ञ में जो पक्ष ले उनको भी नाश कर देना। तो जा वीरभद्र काली और बहुत सारे गणों को लेकर के और तुरंत ही दक्ष के यज्ञ में कूद पड़े। दक्ष ने भगवान विष्णु से कहा गोविंद मैंने आपके आश्रित में यज्ञ कराया है और ये शिव गणों ने आके उत्पात मचाना चालू कर दिया, आप मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा दक्ष तू शिव महिमा को नहीं जानता, शिव महिमा को ब्रह्मा और मैं ही जानते हैं, इसलिए तूने शिव से विरोध किया है। पर मेरे शरीर में जब तक प्राण है रक्षा करूंगा। भयानक युद्ध हुआ, भगवान विष्णु उस युद्ध में मूर्छित हो गए। ब्रह्मा ने देखा जब नारायण मूर्छित हो गए तो ब्रह्मलोक को चले गए, भगवान नारायण भी वैकुंठ को चले गए। देवराज इंद्र भी धीरे धीरे करके दक्ष को अकेला छोड़ के चले गए। दक्ष वेदी में घुस गया, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लाए और ऊपर से पटक दिया और उसके ऊपर तलवार मारी पर मारा भी। वीरभद्र ने कहा नंदकेश्वर क्या बात है, ये दक्ष ने ऐसा कौन सा वस्त्र पिया है जिससे मरता नहीं? हम इसको इतना पटक रहे हैं 100 बार, मस्तक में कुल्हाड़ी मार रहे हैं पर कट नहीं रहा। उन्होंने कहा ये योगी है, योगी आदमी का शरीर हड्डियां रक्त मांस दिव्य होते हैं, आप भी योग कर सकते हो और योग की विधि शिव में शिव पुराण में बार बार बताई गई है। आप लोग भी योग करना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है अर्जुन योगी बनो। कर्म तो करते हो, कर्म के साथ साथ योग भी जरूरी है। योग करने वाले को देवता भी नहीं मान पाते। वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने उसकी गर्दन और सिर को कई बार मरोड़ा जैसे लोग कपड़े को निचोड़ते हैं। इतना निचोड़ा कि नसें हड्डियां टूट टूट के सब अलग हो गए, मस्तक अलग, धड़ अलग। वीरभद्र ने
और नंदकेश्वर दोनों ने पकड़ के खींच लिया, टूट गया और मस्तक को पकड़ करके हवन कुंड में डाल दिया, जला दिया। ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने शिव जी से निवेदन किया, गणों ने उत्पात मचाया, स्त्रियों के साथ में अनाचार किया, वो अनाचार शिव पुराण में कहने लायक नहीं है। उन स्त्रियों के साथ में बहुत गणों ने उत्पात मचाया, कोई स्त्री का उन्होंने नाना प्रकार के कुंडल शरीर को फाड़ फोड़ लिया, कपड़े फाड़ लिए। सब स्त्रियां पतिव्रता थी। भगवान ब्रह्मा ने निवेदन किया, पतिव्रता स्त्रियों का अपमान करना ठीक नहीं महादेव आपके गणों के द्वारा, क्योंकि लड़ता है सिपाही नाम राजा का होता है। ध्यान देना। शिव जी ने कहा ठीक है, उन देवियों को मैं सांत्वना दूंगा, मैं क्या करूं? बोले चलो और यज्ञ को संपन्न करो। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय बिना हस्ताय सनातनाय। आप यज्ञ के रूप हो और यज्ञ का अपमान होना आपके जीवित ठीक नहीं है। भगवान शंकर जी गणों को लेके आए तो देखा स्त्रियां रो रही थी छत छत होकर के। ऋषि लोग हा करके, किसी की आंख फूट गई थी, किसी के दांत तोड़ दिए थे, किसी की दाढ़ी मूछ नोच लिया था, किसी की पसलियां तोड़ दिया था गणों ने। वो सब लोग बेचारे हाँ कर रहे थे, कोई बचा नहीं रहा था। भगवान शंकर के जाते ही गणों ने उत्पात मचाना बंद कर दिया और डर करके मारे दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मानो कोई अपराध किया हो। भगवान शंकर ने कहा गणों तुम लोगों ने क्या कर दिया? ये सब देवताओं की माँ है, बहनें, उनकी बेटियां हैं, पत्नियां हैं, क्या क्या किया तुमने? बोले प्रभु हमसे गलती बनी है, जो करना हो आप करो। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बोले पिताजी सुनो, दक्ष ने मेरा बहुत अपमान किया है। जो सत्पुरुष का, जो आदमी अपने आवश्यकता से अधिक दान दे दे, अपनी हैसियत से अधिक दान कर दे, किसी के कटु वचन को सुनकर के पी जाए तो जानते हो ये सामने वाले का विनाश करा देते हैं। विदुर ने कहा है धृतराष्ट्र को, और यहाँ भी वर्णन आया है, विदुर नीति में है। पांडव लोग तुम्हारे सब पुत्रों के कटु वचनों को पी गए कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। वो साधु लोग हैं पांचों पांडव, उनको वेश्या का उनकी पत्नी को बिना तिल के तेल कहा, क्या क्या नहीं बोला, और वो सब सुनते गए, कोई उत्तर नहीं दिया। महादेव कहते हैं ब्रह्मा जी इस दक्ष ने नारद को और हम संतों, हमारे भक्त संतों को, श्री गणों को ढोंगी पाखंडी का श्राप दे दिया, और इस मूर्ख ने इतना पाप ढो लिया है, इसका मरण तो निश्चित ही था। ध्यान देना, चाहे ब्रह्मा का बेटा क्यों ना हो, इंद्र क्यों ना हो, भगवान शंकर का ससुर क्यों ना हो, उसका विनाश संभव है। इसलिए कभी किसी को कटु वचन मत बोलना। घट घट में तोरे राम बसत हैं, कटु वचन मत बोल तेरे राम मिलेंगे। कभी भी किसी को कटु वचन मत बोलना, सबके अंदर में ईश्वर विद्यमान है। इस दक्ष ने सबको ही कटु वचन बोला, चाहे नारद हो, चाहे नंदी हो, चाहे शिव हो, चाहे सती हो। इसलिए इसको आज गति मिली। क्या करूं? उनका ठीक है, वीरभद्र नंदकेश्वर महाकाल जाओ और मेरे ससुर का मस्तक ले आओ और मैं आज इसको जिंदा करूंगा। नंदकेश्वर वीरभद्र घबरा गए, उत्तर नहीं दे पाए, कुछ बोले नहीं। महादेव ने कहा क्या बात है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखों का पानी क्यों नहीं हो रहा? वीरभद्र ने कहा क्षमा करो, इसका सिर है ही नहीं, सिर को हमने जला दिया। तो बोले ओ अब क्या करें? नंदकेश्वर भगवान शंकर के मुंह लगे हुए गण है, उनको डर नहीं है। मैंने कहा महादेव जी मेरी बात सुनो। बोले क्या बात? जिस समय आपके ससुर को मैं मारने जा रहा था त्रिशूल लेकर के, आपने मुझे रोक दिया था। तो बोले फिर? बोले मैंने उस समय बोले थे कि इसको बकरा खा जाए, तो आज बकरा लगा दो ना। महादेव ने मुस्कुरा दिया। शिव जी को उस समय वेदना हो रही थी, फिर भी मुस्कुराए। एक मुस्कुराहट दुख की होती है, एक मुस्कुराहट कुटिल होती है, एक मुस्कुराहट आनंद की होती है। शिव जी दुख की मुस्कुराहट कि मेरे पार्षद नंदी ने मेरे ससुर को बकरे का बना दिया, और या ठीक है तो बकरा ले आओ। पहले यज्ञ होते थे ना, तो बकरा, हिरण, सुअर, खरगोश इनकी बलि दी जाती थी। आज बाद लोग पूरे को बलि देते हैं ना, पूरा जिसका पेठा बनता है।
बकरे के एक मस्तक को लेकर के महादेव के हाथ में दे दिया। शिव जी ने दक्ष के धड़के से निपाए और घुटने के बल बैठ गए विलासन से और बोले, यदि मैंने स्वप्न में किसी का अपमान न किया हो, मेरा कोई शत्रु न हो, मैंने किसी भी प्रति कोई बुरा भाव न किया हो, तो सत्य के प्रभाव से और ये धड़ बकरे का दक्ष के धड़ में सिर जुड़ जाए, वो जीवित हो जाए। उसी समय दक्ष के शरीर में प्राण आ गए, खून रक्त बहना बंद हो गया, हड्डियां में से सब जो कृत्य हो गई और वो फिर बैठ गया। भगवान शंकर की स्तुति करने लगा, बोलो मातृ महादेव की जय, बम 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 लहरी, बकरे का मुख बहुत पवित्र है। आपने सुना गाय के मुख को भगवान शंकर ने श्राप दिया है मीठे भाषण करने से, और दक्ष ने दोबारा जीवन लेकर के जो रोते रोते आंख होकर के उनकी पुत्री मर गई थी, भगवान शंकर की पत्नी मर चुकी थी, और ऐसे विकल स्थिति में दुख में आतुर होकर के जो दक्ष ने और बकरे के मुंह से जो स्थिति गाई है शिव पुराण में है, अन्य पुराणों में है। आप लोग उस स्थिति को शिव के पूजन के अवसान होने पर जरूर गाना, इसीलिए लोग ओठ दबा करके वक्र करते हैं। ऐसा करने से शिव जी बहुत संतुष्ट होते हैं। क्यों? आप बकरा भी बन सकते तो बकरे की आवाज को निकाल ही सकते हो, बकरा बकरा बन, तो भगवान शंकर को प्रसन्नता होती है। और ध्यान देना, बहुत लोग बकरा ही खा लेते हैं, बकरे की आवाज को करते नहीं, बकरे मार के खा लेते हैं। बकरा बस खाना। कभी बाबा काशी में रहते थे, वहां मुसलमानों की बस्ती थी। मुसलमानों के कोई भी त्योहार पर्व शादी ब्याह बिना बकरे के होते ही नहीं, क्योंकि इनके बाप दाते ही तो बकरे बन के आते हैं। बकरी पत्ती खात है ताकि मोटी खाल, जे नर बकरी खात है ताको कौन हलाल। जो लोग बकरी खाते हैं उनको क्या दशा होगी? ये बकरी खाने वाले ही बकरे बनते हैं। बहुत लंबी कथा है बकरे की। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को वैकुंठ में सुनाया था गीता के भाग में। एक ब्राह्मण ने एक बार अपने बच्चे के लिए बकरे की बलि दिया तो कई हजार जन्म तक वो बकरा बनता रहा। बाद में उसे ज्ञान हुआ कसाई को कि ये बकरा नहीं, ये पंडित जी है, तो गीता पाठ करके उसका उद्धार किया।